हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल सेशन। आपका स्पेशल सेशन में स्वागत है। कौन सा स्पेशल सेशन ये? बैंकिंग टर्म्स एवरी रिकवरी एजेंट शुड नो। आप जब रिकवरी एजेंट का काम करते हैं और लोगों के पास जाते हैं रिकवरी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आपका उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है। तो क्या होता है, वो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि आपको जो है ना कुछ टर्म्स पता हो, रेगुलर टर्म्स। वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको कुछ टर्म्स पता हो। तो अब कौन सी टर्म्स पता हो और कौन कौन से टर्म्स एक्सपेक्ट करता है कस्टमर, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक 9 से 10 टर्म्स मैंने ऐसे लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। लोगों से जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बात क्या करना है उससे। वो अचानक कुछ तो पूछता है, आपके बैंक का ये क्या है, फिर आपको पता नहीं होता कि अरे ये क्या है, ये टर्म तो मैंने पहली बार सुना है। तो ये ना हो, इसीलिए आज का ये सेशन है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप कस्टमर से बात करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर गोइंग हेड, देखिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक द चैनल, ओके, क्लिक करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक ऑन द बेल आइकन। उससे क्या होगा कि आपको जो है ना, जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं डीआरए के ऊपर, बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट के ऊपर, आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू डू दिस। तो देखिए, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द टर्म्स। वो कभी कभी कस्टमर बात करता है आपसे, आपका एपीआर क्या है? एपीआर ये क्या है? एपीआर टर्म तो मैंने पहली बार सुना है। ऐसे ना हो। व्हाट इज एपीआर? एपीआर मतलब एनुअल परसेंटेज रेट। ये जनरली क्रेडिट कार्ड पे होता है। जो क्रेडिट कार्ड का लोन होता है ना, उसका जो एनुअल रेट होता है उसे एपीआर कहते हैं। इट refers to the annualized percentage rate of interest that is to be paid by the customer on the unpaid dues of their credit card। इसलिए मैंने क्या कहा कि जनरली क्रेडिट कार्ड्स में ही होता है एपीआर। तो अगर आपने लोन लिया बैंक से, कुछ मतलब क्रेडिट कार्ड पे कुछ परचेस किया और वो अगर आपने ड्यू डेट पर नहीं पे किया, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना, जो भी कस्टमर को जिसने भी लिया है उसे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मंथली इट कैन बी अराउंड 2.5%, 3%। अगर आप 3% पकड़ोगे तो आपका एपीआर जाएगा 3% मल्टीप्लाइड बाई 12, 36% जाएगा, 36%। ठीक है, देखिए मंथली रेट जो होता है ना, एपीआर इक्वल्स टू मंथली रेट। क्रेडिट कार्ड हमेशा मंथली रेट पे दिया जाता है, मंथली रेट मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 से गुणाकार कर देना, मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो दैट इज एपीआर। क्लियर है? एनुअल परसेंटेज रेट कुछ नहीं, मंथली रेट है, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो कुछ भी रेट दिया गया आपको बैंक की तरफ से, ठीक है, उसे एपीआर कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही पेंशन वो पूछता है एपीवाई क्या है? एपीवाई, अभी एपीवाई ज्यादातर आपको आएगा नहीं, पर फिर भी क्या होता है, कुछ टर्म्स रिलेटेड होती है। जैसे एपीआर आ गया तो कहीं ना कहीं एपीवाई आ जाता है। अभी एपीवाई क्या है? एपीआई मतलब पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना किसके लिए थी? ये आपको क्यों आएगा? देखिए मैं बोलता हूँ ये कहाँ आएगा आपको, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन योजना थी, है अभी भी है। इट इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम इन इंडिया प्राइमरली फोकस्ड ऑन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जिनको पेंशन होती नहीं है, जो मजदूरी करते हैं या जो कुछ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या छोटी कोई कंपनी में जॉब करते हैं, शॉप में काम करते हैं, कहीं पर किराना माल के शॉप में, तो वो जो होते हैं ना, ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो उनको जो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड डिफाइंड पेंशन बेस्ड ऑन द सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो वो आपको एंड में, आपके बुढ़ापे में पेंशन देगा एक फिक्स अमाउंट का। आप जितना पैसा डालोगे अभी, उसके भरोसे पे आपको वो पेंशन देगा। ठीक है, उसमें मिनिमम पेंशन भी दिया गया है कि इतना कम से कम तो होना ही चाहिए। अब ये आपको कहाँ काम में आएगा? देखिए, आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना, बहुत बार वो बहुत ऐसे ऊंचे इसके नहीं होते, बहुत अमीर वाले नहीं होते, ये जनरली अपने नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं।
कोई सिंगल रूम में रह रहा है, डबल रूम में रह रहा है, ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं अपने, तो वो जनरली ये पेंशन योजना के लिए आते हैं, तो वहां आपको वो काम में आएगा। वो आपको कभी कभी पूछेंगे भाई ये एपीवाई क्या है, ये पेंशन योजना क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। कोलैटरल, ये कभी कभी ये एक वर्ड आता है आपको कि कोलैटरल क्या है भाई, कोलैटरल क्या रखना है। कोलैटरल का मतलब क्या, तारण। हिंदी में, मराठी में हम, हिंदी में हम लोग तारण कहते हैं, या फिर आप क्या रख, ये क्या दोगे, मुझे क्या दोगे, है कि नहीं। जैसे मैंने घर लिया, होम लोन लिया, तो होम लोन के अगेंस्ट में मेरा कोलैटरल क्या होता है, घर होता है। मैंने कार लोन लिया तो उसके अगेंस्ट में कोलैटरल क्या होता है, कार होता है। ठीक है। तो कोलैटरल इज एन एसेट प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर एज अ गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर क्रेडिट। ठीक है। अभी इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइम सिक्योरिटी, एक कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे दो होते हैं। प्राइम मतलब जैसे मैंने कार लिया, कार लोन लिया, तो वो कार के लिए लोन है, तो कार जो है वो प्राइम सिक्योरिटी होता है। और कोलैटरल में मेन का मतलब मेन ये ऐसा होता है कि मेरे पास पहले से ही घर पड़ा हुआ है, एक घर है एक्स्ट्रा, तो मैंने वो आपको दे दिया एज अ गारंटी या कोलैटरल फॉर सम अदर लोन, तो उसे कोलैटरल कहते हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटी है। ठीक है। मॉर्गेज, ये मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज इज अ लोन फाइनेंसिंग द परचेज और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड और अदर टाइप्स ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या, ये मॉर्गेज करते क्या है हम लोग, कब करते हैं मॉर्गेज, जब भी आपको कोई होम लोन चाहिए होगा तो आपको वो घर मॉर्गेज करना पड़ेगा। मतलब आप चार्ज दोगे, आप जो है बैंक को ये लिख के दो कि भाई ये मेरा घर आपका है जब तक मैं लोन रिपे नहीं करता। जब भी आप चाहो, सपोज मैंने लोन रिपे नहीं किया ढंग से, ईएमआई नहीं पे किया, तो आप वो घर पर कंट्रोल ले सकते हो। ठीक है। उसका मॉर्गेज होता है। मतलब जनरली बैंक्स में हम लोग इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं। इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब क्या, डॉक्यूमेंट्स दो और चेक ले लो या फिर एनईएफटी कर दो, उसे इक्विटेबल कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटेबल, दूसरा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब अपने को वहां जाके करना पड़ता है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सामने जाकर, और इक्विटेबल मतलब सिर्फ बैंक में होता है। ठीक है। दैट इज मॉर्गेज। बिना मॉर्गेज के आपका कोई भी लोन, मेनली होम लोन, होगा नहीं। ठीक है। मॉर्गेज करना ही पड़ेगा। क्रेडिट हिस्ट्री, ये एक टर्म आपको बहुत बार आता है। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब क्या, क्रेडिट हिस्ट्री मतलब वो कस्टमर ने पुराना लोन कैसे रिपे किया है, उसका वो हिस्ट्री है। उसने अगर पहले कुछ लोन्स लिए होंगे, कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, उसका रीपेमेंट किया है कि नहीं किया है, रेगुलरली किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है, ओके, अगर रीपेमेंट नहीं किया है तो उसका क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, उसका सिबिल स्कोर खराब आएगा। सिबिल, पूरा एक खेल सिबिल का आएगा। क्रेडिट हिस्ट्री में आपका मेन आएगा सिबिल, ओके, सिबिल स्कोर। ठीक है। तो क्रेडिट हिस्ट्री मतलब उसका पुराना हिस्ट्री। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग, a score or a grade that a company or organization gives to the possible borrower and that indicates how likely the borrower is to repay a loan। मतलब ये क्या बताएगा, ये मतलब सिबिल स्कोर, ये सिबिल स्कोर यहां आएगा, सिबिल। ठीक है। सिबिल स्कोर मतलब क्रेडिट रेटिंग, वो बोरोवर बराबर है या नहीं है, उसने रिपेमेंट किया है या नहीं किया है। सिबिल स्कोर का जो अमाउंट, ये नंबर होता है, वो जनरली 300 मतलब 300 मिनिमम होता है और 900 मैक्सिमम होता है। 900, 300 मिनिमम और 900 मैक्सिमम। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा और ये मिनिमम। ठीक है। इसमें गुड सिबिल स्कोर, अच्छा सिबिल स्कोर, देखिए 900 किसी का भी नहीं होता, 300 हो सकता है। अब अच्छा सिबिल स्कोर कौन सा है, जिसको आप लोन दोगे, तो वो आएगा आपका 700 एंड अबाव, 700 प्लस। ये जो सिबिल स्कोर है इसको गुड कहा जाता है, गुड। ठीक है, गुड। अगर किसी का 700 के ऊपर होगा तो वो बहुत अच्छा कस्टमर है, मतलब आप लोन दे सकते हैं उसको। अगर किसी का 800 के ऊपर होगा तो सोने पे सुहागा, फिर तो आप दे ही सकते हो, बल्ले बल्ले, इजंट इट।
तो ऐसे होता है ये। तो सिबिल स्कोर का मतलब क्या होता है, या फिर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है सिबिल स्कोर। ठीक है। ईएमआई, ईएमआई मतलब क्या, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको आता है ना, कस्टमर पूछता है अरे हमारा ईएमआई कितना है, अरे ईएमआई का मतलब ही नहीं मालूम तो ईएमआई क्या मालूम है। ईएमआई का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हफ्ता, मेरा हर महीने का हफ्ता कितना आएगा, दैट इज ईएमआई। So EMI refers to the fixed amount of money paid by the borrower to the lender on a specific date each month to repay a loan or a purchase. तो जो कुछ भी लोन मैंने लिया है वो लोन को रिपेमेंट करने के लिए जो हर महीने को मैं देता हूं, फिक्स इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। तो ईएमआई का दूसरा वर्ड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ओके। तो जो मैं इंस्टॉलमेंट देता हूं उसे ईएमआई कहते हैं, हर महीने को जो मैं देता हूं वो। ठीक है। हफ्ता, हिंदी में सिंपल वर्ड है हफ्ता, राइट, हफ्ता वसूली, अपन वही तो करते हैं, हफ्ता वसूली। जो नहीं पे कर रहा है उसकी वसूली करने का तो अपना काम है, isn't it? एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो। अभी ये क्वेश्चन पूछते बहुत बार लोग कि एलटीवी कितना है, एलटीवी कितना है, एलटीवी कितना है। अरे भाई एलटीवी का मतलब क्या, लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब अगर मेरा घर 50 लाख का है तो उसके अगेंस्ट में आपकी बैंक लोन कितना देगी, 50 लाख पे 50 के ऊपर तो नहीं देगी, है कि नहीं, सिंपल रूल है। अगर जिस अमाउंट का घर है उसके ऊपर तो आपको लोन नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। कोई 40 लाख देगा, कोई 42 लाख देगा, कोई 35 लाख देगा, दैट इज कॉल्ड एज एलटीवी। कितने परसेंट आप मेरे घर के ऊपर लोन दे सकते हो। देखिए एलटीवी स्टैंड्स फॉर लोन टू वैल्यू रेशियो, इज द रेशियो ऑफ लोन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द परचेस्ड हाउस और द प्रॉपर्टी विच इज प्लेस्ड एज अ कोलेटरल। बराबर, एलटीवी मतलब वो ये आएगा कि भाई मेरा घर अगर 1 करोड़ का है तो आप उसके अगेंस्ट मुझे कितना लोन दे सकते हो, दैट इज नोन एज एलटीवी। एनपीए, एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब खराब लोन, डिफॉल्ट। NPA stands for non-performing asset, and NPA is a loan or advance where the borrower has failed to make the interest or principal payments for a specified period, usually 90 days. 90 दिनों तक अगर कोई कस्टमर पे नहीं करता है लोन का इंस्टॉलमेंट तो वो एनपीए में पकड़ा जाता है, मतलब 3 महीना, 90 दिन मतलब 3 महीना, तो वो एनपीए में पकड़ा जाता है। तो एनपीए में पकड़ा जाने के बाद क्या होता है, उसका रिकवरी एक्शन स्टार्ट होता है, फिर वो आपके पास आता है ना। देखिए रिकवरी एजेंट के पास कब आता है, जब लोन एनपीए में जाता है या खराब होने लगता है। तो ये एनपीए टर्म मतलब एनपीए लोन इज वो लोन ठीक से नहीं किया है। ठीक है। तो दीज वर द टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको काम में आएंगे और आपको इसे देखना चाहिए कंपलसरी। ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड डोंट मिस दिस। ये चैनल आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके।